आखिरकार राध्या ने सबके सामने नर्स की सच्चाई ला ही दी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रथम ने कभी नर्स पर भरोसा किया था, उसी प्रथम ने खुद उस नर्स को इस घर से बाहर निकाल दिया। भले ही लाख राध्या को रजनी के पास जाने से मना किया गया हो, लेकिन आज राध्या की वजह से ही एक बार फिर रजनी की जान बच पाई। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आगे और क्या हुआ यह जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, दंगल टीवी के पॉपुलर सीरियल मन अति सुंदर में इन दिनों कहानी भावनाओं, तकरार और छुपे हुए प्यार से भरी हुई चल रही है। प्रथम और राध्या के बीच भले ही खुलकर बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन दोनों के रिश्ते में नोक-झोंक के साथ साथ अपनापन और फिक्र साफ दिखाई देती है। असल में आज के एपिसोड में राध्या चेहरा ढककर चोरी छिपे अपनी सासू मां रजनी से मिलने उनके कमरे में जाती है। दादी ने सख्त मना किया है कि राध्या उस कमरे में नहीं जाएगी। लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। रजनी जी कोमा में हैं और उनकी देखभाल के लिए नर्स रखी गई है, जिसे साफ साफ हिदायत दी गई है कि राध्या को कमरे के अंदर नहीं आने देना है। लेकिन राध्या मां से दूर रह ही नहीं पाती। उसे लगता है कि मां की तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार उसी की बातों से हो रहा है, उसकी मौजूदगी से हो रहा है। राध्या बहुत डरते डरते कमरे में जाती है, मां के पास बैठकर उनसे बातें करती है, उन्हें दिलासा देती है कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। वह बार बार मां से कहती है कि मैं यही हूं, आपको कुछ नहीं होगा। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब अचानक एक मैगजीन नीचे गिर जाती है और नर्स की नींद टूट जाती है। राध्या घबरा जाती है और तुरंत रजनी के बेड के नीचे छिप जाती है। रजनी जी भले ही कोमा में हो, लेकिन जब जब राध्या उनके पास होती है, उनसे बातें करती है, तब तब रजनी जी हल्की मूवमेंट करती हैं, मुस्कुराती हैं। आज तो उन्होंने उंगली भी हिलाई है, जैसे राध्या को पहचान रही हो। नर्स इधर उधर देखती है, कुछ शक करती है, लेकिन फिर अपना काम निपटाकर दोबारा सो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर राध्या चुपचाप वहां से निकल जाती है। जैसे तैसे बचकर वह अपने कमरे में आती है, अपना सामान रखती है और जैसे ही बेड की ओर बढ़ती है, अंधेरे में गलती से फिसलकर सीधे प्रथम के ऊपर गिर जाती है। दोनों घबरा जाते हैं। राध्या लगातार सॉरी बोलने लगती है और प्रथम गहरी नींद से उठकर झल्ला जाता है। उसे लगता है कि राध्या जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, क्योंकि वह उसके बेड पर सो रहा था। प्रथम नाराज होकर बोलता है कि तुमसे देखा नहीं गया कि मैं चैन से सो रहा हूं, इसलिए जगा दिया। राध्या कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रथम उसे गलत समझ लेता है। इसी बीच राध्या गलती से अपने हाथ से उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मार देती है और तुरंत बोलती है कि मच्छर था, बहुत बड़ा मच्छर। यह सीन हल्का फुल्का और क्यूट बन जाता है। प्रथम चिढ़ते हुए कहता है कि मच्छर बच्छर का पता नहीं, लेकिन तुम मेरे आगे पीछे मत भिड़ना, मुझे सोने दो, लाइट बंद करो और जाओ यहाँ से। असल में प्रथम अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उसकी मां की हालत, घर का माहौल और राध्या को लेकर फैली गलतफहमियां उसे चैन से नहीं बैठने दे रही हैं। वह राध्या से नाराज भी है और उलझन में भी है। वहीं राध्या खुद को बेबस महसूस कर रही है कि वह कुछ गलत नहीं कर रही, फिर भी सब कुछ उसके खिलाफ क्यों हो रहा है। इधर निहारिका अपनी चालें चल रही है। उसने नर्स को अपनी तरफ कर लिया है और रजनी जी की दवाइयां भी बदल दी गई हैं। पानी के साथ कुछ और मिलाया जा रहा है ताकि रजनी जी ठीक न हो पाए। राध्या को शक है कि मां को जो दवाइयां दी जा रही हैं उनका असर सही नहीं हो रहा, इसलिए वह बार बार मां के पास जाना चाहती है। अगले दिन फिर से राध्या चोरी छिपे राध्या रजनी के कमरे में जाती है। वहां उसे इंजेक्शन की 2 सीसी टेबल पर रखी हुई मिलती हैं। वह एक एक करके दोनों को उठाकर नाक से सूंघती है। एक सीसी में उसे साफ दवाई की महक महसूस होती है, लेकिन दूसरी सीसी में कोई महक नहीं आती, बिल्कुल पानी जैसी लगती है। यहीं से राध्या को शक हो जाता है। वह मन ही मन सोचती है, कहीं नर्स मां जी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही। जो दवाई नर्स मां जी को दे रही है, मैं देख रही हूं कि कई दिनों से मां जी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरा शक सही है, नर्स मां जी के साथ बहुत गलत कर रही है। अब हमें किसी भी तरह इस नर्स को इस घर से बाहर निकालना होगा। इसके बाद राध्या दोनों इंजेक्शन की सीसी लेकर प्रथम के पास जाती है। वह उससे कहती है, आप ही इन दोनों सीसी को सूंघ कर देखिए, एक में आपको दवाई की महक आएगी और दूसरी में बिल्कुल पानी जैसा लगेगा। मैं सच कह रही हूँ, यह नर्स मां जी की सही से देखभाल नहीं कर रही। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए। आप लोग क्यों नहीं समझते? आखिर आप मुझे मां जी से मिलने क्यों नहीं देते, उनकी सेवा क्यों नहीं करने देते? प्रथम जी, आपको क्या लगता है मैं मां जी से प्यार नहीं करती? अगर आपकी सोच ऐसी है तो मुझे डर लगने लगा है। जिस तरह मां जी के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। राध्या की बातों से प्रथम थोड़ा उसके पक्ष में आ जाता है। वह कहता है, ठीक है, तुम अभी मां जी के पास मत जाओ, मैं खुद इस बात का पता लगाता हूँ। अगर मुझे सच में पता चला कि यह नर्स मां जी की सही से देखभाल नहीं कर रही, तो मैं खुद उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। प्रथम को लगता है कि राध्या उसके जाने का इंतजार कर रही है ताकि उसे कमरे से बाहर निकाल सके। वह गुस्से में बोल पड़ता है कि पहले तुमने मेरे कमरे पर कब्जा किया, फिर मेरे बेड पर, और अब मुझे ही बाहर निकालना चाहती हो। राध्या डरते डरते सफाई देती है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। दोनों की नोकझोंक फिर से उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती है। भले ही गलतफहमियां हैं, लेकिन किस्मत बार बार इन्हें आमने सामने ला रही है। राध्या पूरी कोशिश कर रही है कि सच सामने आए और वह खुद को निर्दोष साबित